बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं आरबीआई असिस्टेंट के सेल्फ एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो मेरा जो है आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम 11 तारीख को एंड 4:30 बजे जो एग्जाम था वो मेरा था, क्योंकि ज़्यादा लोग थर्ड शिफ्ट बता रहे हैं। तो उसमें मेरा एग्जाम था टीसीएस सेंटर में, मैंने कोलकाता से फिल किया है। और कैंडिडेट्स मतलब इतने कैंडिडेट्स क्या ही बोले, बहुत सारे लोगों ने लग रहा है इस बार भरा है आरबीआई असिस्टेंट का। मतलब मेरा शिफ्ट में ही कैंडिडेट्स का मतलब लाइन लगा था। हम लोग लिटरली खड़े थे सीढ़ी पे, मतलब कि लोग कैंडिडेट्स जाए जा रहे, इतना भीड़ था। और मेरे दिमाग में तब यही आ रहा था कि एक शिफ्ट में इतना भीड़ है और 3 शिफ्ट है और एक दिन का एग्जाम है, कैंडिडेट्स कितने हैं और एक ही सेंटर है और दूसरे सेंटर पे हटाई दी, तो मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट एनालिसिस के बारे में। तो मैंने टोटल 99 किया है। एक क्वेश्चन भी मैंने नहीं किया है, वो इंग्लिश में नहीं किया है, जिसको लेकर मुझे डाउट हो रहा था। तो और बाकी मैंने स्पीड का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं सारे सब्जेक्ट्स का जो है 5-5 मिनट पहले ही करके बैठी हुई थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। सबसे पहले तो इंग्लिश पे मैंने 34 किया इंग्लिश में ही, इसलिए क्योंकि आरसी में एक पास्ट का सिनोनिम बताया था कि टाइम जैसे पास हो जाता है उसका, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। दो जो थे, दो वर्ड से मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने आंसर लास्ट में ई लैप्स्ड किया है। अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है उसमें, क्या आप लोगों ने क्या किया है वो जरूर बताइएगा। ई लैप्स्ड बोल के मैंने आंसर किया है, देखते क्या होता है। और एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक खोजना था और उसमें कोलोसल भी ऑप्शन में था। तो कोलोसल तो मुझे लग रहा था सही नहीं, ऐसा गलत है। और रिट्रीव समथिंग कुछ दिया था आर से, मैंने उसको किया है, मुझे उसमें भी डाउट है। ये दोनों में मुझे डाउट है, बाकी सब ठीक है। और बाकी बहुत ईजी था। कुछ कुछ सेंटेंसेस करेक्ट खोजने थे, कुछ इनकरेक्ट, स्पेलिंग एरर था। उसके बाद स्वैपिंग थी, हाँ स्वैपिंग भी थी। एंड आरसी था, पैराजम्बल। आरसी बहुत इजी था, एक बार पढ़ के समझ में आ रहा था। पैराजम्बल वाज डूएबल, मतलब बहुत ज्यादा ही डूएबल था, बहुत इजी था। एक बार पढ़ेंगे अब कर लेंगे। स्टोरी टाइप था, किंग समथिंग का था। हाँ, एक पर्सन रहता है, उसके फ्रेंड्स कुछ रहते हैं, बैठे रहते हैं हाँ, समुद्र के आसपास, तो वो कुछ ऐसा था जो कि बहुत इजी था। जिसने भी किया होगा राइट ही किया होगा। तो वो मैंने 34 किया है। और रीजनिंग आता है तो उसका इंग्लिश के बाद आई थिंक क्वांट्स था, क्वांट्स आता है उसमें भी मैंने कर लिया था, मैं पहले ही करके बैठी थी। क्वांट्स में बस एक दो जगह से हाँ सिंप्लीफिकेशंस थे, एक दो जगह बस मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, हालांकि मेरा पहले हो गया था, स्टिल मैं अपना स्पीड से ज़्यादा टाइम ले रही थी। तो उसमें था आपका सिंप्लीफिकेशन था, आई थिंक क्वाड्रेटिक शायद नहीं था, क्वाड्रेटिक मुझे नहीं दिखा। रॉन्ग नंबर सीरीज था शायद, हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज था। अरिथमेटिक भरे थे। डीआई शायद एक ही था, डीआई मुझे एक ही दिखा, पता नहीं क्यों मुझे एक, हाँ डीआई एक ही था या कुछ था, मुझे बताया, मुझे याद आ रहा है कि डीआई एक ही था, बाकी तो अरिथमेटिक भरे हुए थे, सिंप्लीफिकेशन भी भरे हुए थे और रॉन्ग नंबर सीरीज था। तो मुझे यही याद आ रहा है, जो कि सब बहुत ईजी थे, तो मैंने वो कर लिया। और उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपका था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है वो था, सिलॉक था, इनइक्वालिटी था, और पजल तो रहते ही हैं, पजल्स थे। और ब्लड रिलेशन आई थिंक नहीं था, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, ऑड वन आउट समथिंग होता है वो था। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था ना, तो उसमें मेरा टाइम करके बच गया था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैं ना, वो होता है ना नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ता है, पूरा स्क्रीन में नहीं आता, साइड में छुपा रहता है, मैंने वो गलती की। मैं करते गई उतना ही देख के पूरा मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को स्क्रॉल ही नहीं किया, देखा ही नहीं। फिर एक क्वेश्चन जब आता है तब मैं देखती हूँ ऐसे करके, मुझे नजर पड़ता है कि नीचे नहीं, उसका क्वेश्चन में देखती हूँ, मैं बोली ये कहाँ से आई, तो इस एलिमेंट में है ही नहीं इसमें। तब मुझे दिखता है नीचे की स्क्रॉल करना है उधर उसको, उसके बाद मुझे याद आता है, रियलाइज होता है मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही आधा आधा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देख के सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैं उसको तभी ठीक नहीं करती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। मुझे पता रहता है कि मेरे स्पीड से और जो पेपर इजी है उससे हो जाएगा, लास्ट में मैं ठीक करूँगी। उसके क्योंकि सब कुछ बहुत पैनिक हो सकता था, मतलब मैं पैनिक कर सकती थी, इसलिए मैंने नहीं किया। उसके बाद मैंने सारे कुछ कर लिया, सारा चीज़ बना लिया। उसके बाद में लास्ट में मेरे पास टाइम था, तब जाके मैं सारा ठीक करती हूँ। ठीक है, तो मैं लकीली ठीक कर लेती हूँ। और एक रहता है प्रॉब्लम, जो वर्ड बनाना रहता है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वर्ड जो बनाना था उसमें आपका वर्ड था सी,
RAD। तो उससे क्या वर्ड बनना है वो बोलना था, और लास्ट में सी से एंडिंग नहीं होना चाहिए। तो मेरे से वर्ड बना था कार्ड। अब इसके अलावा भी एक करैट समथिंग बन रहा था, मुझे नहीं लग रहा था ये कि समझ आ रहा था कि होता भी है कि नहीं होता है। तो मुझसे कार्ड बन रहा था, मे बी उसका दूसरा वर्ड ही बन सकता है, तो मुझे वो नहीं पता था। तो मैंने रिस्क लेके उसका कार्ड जो है एक ही, और उसका फर्स्ट लेटर लिखना था लेट से, तो मैंने सी कर दिया। मतलब मैंने माना कि CARD से एक ही वर्ड बन सकता है कार्ड। तो मुझे जरूर बताइएगा किसी ने क्या किया उस चीज का, एक ही वर्ड बनेगा कि नहीं, कि कार्ड बनेगा, बस आंसर सी होगा लेट से पहला लेटर। तो ये मेरा था, और बाकी सब ठीक ही था। अब देखते हैं क्या होता है, इतना मैंने किया है। और ये मेरा 2026 का, मेरा क्या ऑलमोस्ट सभी का एक पहला एग्जाम होगा ये। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कट ऑफ मुझे लगा पेपर का लेवल देके हद हाई आने वाला है, कहीं 100 के नीचे 99 कट ऑफ ना दे दे तो एक गलती बहुत भारी पड़ेगी। देखते हैं क्या होगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और किसने क्या क्या किया है, मैंने कुछ गलती किया है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना जो है अटेम्प्ट किया है, कहाँ से आपने फेल किया था, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके मैं फिर आऊंगी। तो तब तक लेते हैं, बाय बाय एवरीवन।